सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन के बारे में। सो बेसिकली हम पहले बात करते हैं इस पहली वीडियो में डेफिनेशन, स्कोप और सिग्निफिकेंस के बारे में ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है? इट इज अ स्टडी पर्टेनिंग टू स्टडिंग, एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू फार्म बिजनेस। सो दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर फाइनेंस। जो दूसरी डेफिनेशन है वो बेसिकली मरी ने दी है। इसमें बोला गया है इट इज एन इकोनॉमिक स्टडी ऑफ बोरिंग फंड्स बाय फार्मर of the organization and operation of farm lending agencies and of society interest in credit of agriculture. Then जो तीसरी डेफिनेशन है वो टंडन एंड लोंडियाल ने दिया है। इट इज दैट the agriculture finance is a branch of agriculture economics which deal with the provision and management of bank services and financial resources related to individual farm units. So ये तीन डेफिनेशन है। इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ स्टडी पर्टेनिंग टू स्टडिंग, एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू फार्म बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी गई है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली हम साथ के साथ करते जाएंगे। तो ये जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है वो बेसिकली सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है। देन हम बात करते हैं स्कोप के बारे में। तो स्कोप जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो एग्री माइक्रो फाइनेंस जो होता है, एक माइक्रो फाइनेंस जो होता है। तो माइक्रो फाइनेंस जो होता है बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ऑन एन एग्रीगेट लेवल बात करता है, जहाँ पे बेसिकली वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, उनके डिफरेंट लैंडिंग प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है, उनके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बात करता है। तो एक बड़े लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे जब हम एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात करते हैं तो माइक्रो फाइनेंस जो होता है। माइक्रो फाइनेंस भी वो होता है जहाँ पे हम इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल फार्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो माइक्रो फाइनेंस हो जाएगा। ये सिंपल है, ठीक है। और यही बेसिकली क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिवली पूछे जाते हैं, तो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो। देन से हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली स्कोप हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। तो कुल मिलाकर ये है कि जो फाइनेंस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैक्रो और माइक्रो लेवल पे। देन फिर इसमें देखा है हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टू फार्म एसेट। सिंपल सी बात है, अगर क्रेडिट या लोन हम फार्मर को देंगे तो फार्म मशीनरी खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा या कुछ नई जो बेसिकली नई चीजें करेगा जो कि उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो वो जो है बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में काम आता है। देन तीसरा हो जाएगा रिडक्शन इन रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस वेरिएशन। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टेट के फार्मर होते हैं बहुत अमीर होते हैं, कुछ स्टेट के फार्मर बहुत गरीब होते हैं, क्योंकि उनके इनकम लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। अब सिंपल सी बात है कि क्रेडिट अगर अवेलेबल होगा तो बेसिकली वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इनकम भी इंक्रीज होगी, जिससे ये जो रीजनल जो इम्बैलेंस है इकोनॉमिक वो बेसिकली कम हो जाएगा। फिर हम आते हैं इंक्रीज द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज विद द हेल्प विच हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग दी सब्सटेंशियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर टू कमर्शियल। ये वही चीज है कि नई टेक्नोलॉजीज, नई मशीनरीज में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो सिंपल सी बात है कि और कमर्शियलाइजेशन होगा एग्रीकल्चर का। देन फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट होता है कि जो क्रेडिट होता है वो लिक्विड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं फार्मर को, ताकि वो एग्री इनपुट्स को खरीद सके। अब एग्री इनपुट्स में क्या होता है? सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, एग्रोकेमिकल्स हो गए, उन सबको खरीदने के लिए लिक्विड कैपिटल चाहिए होता है, तो वो बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट्स है सिग्निफिकेंस के। सो हमने बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस किया है एक तो डेफिनेशंस, एक हमने स्कोप और सिग्निफिकेंस करा है। और इसमें जो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको साथ के साथ हाईलाइट करके बता दिए। सो ये पहला पार्ट है, ऐसे और भी पार्ट्स आगे आएंगे और हम एग्री मैनेजमेंट जो होता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी आगे और वीडियोस अपलोड करेंगे। एग्री फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन के बारे में भी और वीडियोस अपलोड करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।